बात अब आज हम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज की वॉल पे आपको लिए चलता हूं। कुछ तस्वीरें फिर से हाथ लगी हैं। पंजाब पुलिस ने रिलीज किया एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज उसी बोलेरो गाड़ी का है जो उस वक्त हत्याकांड के दिन इस्तेमाल की गई थी। ये सोनीपत पे सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी दिखाई दिए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर मैं इस तस्वीरों को दिखाता हूं। आप देखिए, एक पेट्रोल पंप है, उस पर आकर ये बोलेरो गाड़ी रुकती है। ये बोलेरो कार रुकी है, यहाँ ये पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी यहाँ एक बाइक में, इधर पीछे बाइक खड़ी है, उसमें पेट्रोल डाल रहा है। इसके बाद यही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जो पहला शख्स गाड़ी से उतरा वो लाल रंग की शर्ट पहने हुए था। फिर जब ये पेट्रोल पंप डालने के लिए शख्स गाड़ी के पास आता है, पेट्रोल डालता है, फिर एक और शख्स गाड़ी में से उतरता है, वो सफेद रंग की शर्ट पहने हुए है। आप देखिए इन तस्वीरों में, यानी इस गाड़ी में अभी तक कुल 2 लोग अब सामने आ गए हैं। जब पेट्रोल डाला जा रहा है, जब इसके अंदर ईंधन भरा जा रहा है और ये तीसरा शख्स उधर से निकलकर बाहर आता है। एक और शख्स निकलकर गाड़ी से बाहर आया। हालांकि इनके पास हथियार नहीं है। इन तस्वीरों में कम से कम इस सीसीटीवी फुटेज में नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, हाथ में फोन जरूर दिखाई दे रहा है। और ये पेट्रोल डलाते हुए, मतलब इस गाड़ी में कुल 3 लोग तो सवार थे ही थे, जैसा कि इस सीसीटीवी फुटेज से समझ में आता है। एक बार अगर फुल स्क्रीन ये सीसीटीवी वीडियो चला दिया जाएगा, उसके बाद और क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। आपको बता दें कि महज 76 किलोमीटर की दूरी है जहां पे ये कांड हुआ, मनसा में, और ये हरियाणा का इलाका है, फतेहाबाद का। वहां की ये सीसीटीवी फुटेज है। उस माना जा रहा है कि यही संदिग्ध है जिन्होंने गोलीबारी की होगी और उसके बाद भागे हैं किसी और रास्ते में इन्होंने अपनी गाड़ी का टैंक रिफ्यूल करवाया है। ये तीसरा संदिग्ध इस तस्वीर में नजर आता है। इन 3 में से 2 शख्सों को तो पहचाना जा सकता है। वो 2 शख्स के नाम हरियाणा के मशहूर किलर्स रहे हैं वो लोग। उनके नाम भी आपके सामने हम बता देते हैं। जो 2 नाम है, एक का नाम है पर्वत फौजी बताया जाता है, दूसरे का नाम जाटी गैंगस्टर और पर्वत फौजी नाम के 2 सोनीपत के कुख्यात बदमाश हैं बताया जा रहा है। इस तस्वीर में वही संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने इस वक्त 2 स्क्रीन पे मैं आपका वीडियो चलाता हूं ताकि और आपको आसानी से समझाया जा सके। ये उस दिन की तस्वीर है, बीते इतवार की शाम को 5, साढ़े 5 बजे की। वो थार गाड़ी जा रही है जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे। उसके पीछे इनोवा है जो पीछा करती है और आगे जाके उसमें फायरिंग होती है। अभी इस वीडियो में आप दिखेंगे गाड़ी पीछे से आएगी बोलेरो की। वही बोलेरो बताया जा रहा है कि बाद में वहाँ दिखाई दी सोनीपत में, फतेहगढ़ में, जहाँ पर पेट्रोल गाड़ी में भराया गया। इसमें से गोलियों की आवाज़ आ रही है। ये पहला फुटेज है संडे का जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। करीब 40 राउंड फायरिंग हुई थी। 19 गोलियां तो खुद सिद्धू मूसेवाला के शरीर से निकली थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उससे साफ हुआ था। ये तस्वीर बीते इतवार की है और ये तस्वीर भी इतवार की है और ये आज सामने आई है, ये आज रिलीज की गई है। ये तस्वीर संडे को ही सामने आ गई थी। हत्या के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है मनसा के उसी गांव का जहां पर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं, तुरंत उनके पास चलते हैं। पटियाल साहब, ये जो सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है उसी दिन का, हरियाणा का, कितना बड़ी अहम कड़ी हो सकता है? देखिए, पहले सुमित जी ये समझ लीजिए कि मूसेवाला हत्याकांड का कनेक्शन जो है वो हरियाणा से जुड़ रहा है और हरियाणा के शूटर्स का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ये पंजाब पुलिस को लगभग ऐसा लग रहा है। पहले ये बताते हैं ये फुटेज मिला कैसे। असल में हुआ क्या था कि अप्रैल के महीने में मोगा में, जो कि पंजाब का मोगा जिला है, वहां पर एक शूट आउट हुआ। एक मोटरसाइकिल पर आए लड़कों ने गोलियां मारी किसी को। उस केस में फतेहाबाद पहुंची जांच और फतेहाबाद से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक था पवन बिश्नोई और दूसरा था नसीब। पवन बिश्नोई का नाता जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फतेहाबाद जिले के सारे काम लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पवन बिश्नोई से करवाता था। पवन बिश्नोई अब मोगा पुलिस की हिरासत में है, नसीब भी उनकी हिरासत में है। इन दोनों से पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए हैं उसके बाद पंजाब पुलिस को लग रहा है कि यही ग्रुप मूसेवाला की हत्या में भी इस्तेमाल हुआ है। इसी ग्रुप का ये काम है। जब
पवन और नसीब से पूछताछ में ये फुटेज सामने आया। उसके बाद वही गाड़ी जो बुलेरो गाड़ी मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई, उसी गाड़ी का नंबर, मिलता जुलता नंबर जब ये पेट्रोल पंप पर देखा गया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, अब ये माना जा रहा है कि जो मोगा में वारदात को अंजाम देने वाले हैं वही मूसेवाला की घटना को अंजाम देने वाले भी लोग हैं। और इसमें बाकी और गैंगस्टर हरियाणा के हैं या कौन सी जगह के हैं, कैसे उनको जोड़ा गया, लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे जोड़ा, इन तमाम चीजों पर पंजाब पुलिस अभी भी काम कर रही है। पटियाला साहब, एक चीज और बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं या गैंग का, बिश्नोई गैंग का हिस्सा हैं जिन लोगों ने गोलीबारी की है, जो इस बोलेरो वाले फुटेज में दिखाई भी दे रहे हैं? देखिए, चाहे बम्बिया ग्रुप हो चाहे लॉरेंस ग्रुप हो, इन्होंने क्या कर रखा है, जो यंग लड़के होते हैं 24-25 साल के, उन तमाम लड़कों को अपना शूटर बना रखा है। इनको जो पैसा फिरौती वगैरह से मिलता है, उनको बाहर ये पैसा पहुंचाते रहते हैं। जब भी फिरौती वसूली जाती है उसमें से कुछ हिस्सा इनको मिल जाता है। ये लोग ज्यादातर जिस तरह से बेरोजगार होते हैं या अयाश टाइप जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, या घर से जिनके माँ बाप के साथ नहीं बनती है, इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों लड़के इनके साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि लॉरेंस और बम्बिया ग्रुप के कई गैंगस्टर जेलों में बंद है, और वहां जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के जो और छोटे छोटे अपराधी और गैंगस्टर बंद हैं, वो एक दूसरे को अपने इस तरह के शूटर और काम करने वाले लड़के दे देते हैं ताकि उनका बड़ा नेटवर्क बन सके। तो ये उसी नेटवर्क का हिस्सा है, यही शूटर का काम करते हैं और इनको चलाते हैं जेल में बैठे हुए इनके बड़े गैंगस्टर, चाहे वो बम्बिया ग्रुप के मालिक हो, भूपी राणा हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, ये तमाम लोग ये काम करवाते हैं उनसे। तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। अम्मा पटियाला साहब मेरे साथ हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर। 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जो अब तक सामने आ चुके हैं इसी घटना से जुड़े हुए। हम वहाँ हर सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते जा रहे हैं ताकि समझ में आए कि बीते इतवार को सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ क्या था। आप पहला फुटेज जो आप देख रहे हैं सबसे मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में, ये आज जो रिलीज हुआ है, ये फतेहगढ़ का है, जहाँ पर पेट्रोल भराती हुई वो बोलेरो गाड़ी दिखाई दी है। ये थार निकली, ये दूसरा फुटेज है, और थार के पीछा करते करते दूसरी गाड़ी जो इनोवा थी वो आपको दिखाई देगी। ये तीसरा फुटेज है। ये सब फुटेज उसी दिन के हैं, संडे की शाम के। ये देखिए, एक और चौराहे का फुटेज है, थार जा रही है और थार का पीछा करती हुई इसमें आपको टोयोटा की गाड़ी दिखाई, कोरोला की गाड़ी दिखाई देती है। और ये चौथा फुटेज है। इस फुटेज में भी आप देखेंगे उसी दिन का फुटेज है। ये उस गली का फुटेज है जो सबसे पहले सामने आया था संडे को, जब थार गई और थार के पीछे पीछे कोरोला गाड़ी जाती है और फायरिंग होती है। इसी फुटेज में फायरिंग की आवाज़ है जो सुनाई देती। करीब 35-40 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें से 19 तो केवल सिद्धू मूसेवाला के शरीर से निकली। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज। बीते 5 दिनों में 4 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कातिल पंजाब पुलिस के हाथ में नहीं लगे हैं। और यही बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। पंजाब पुलिस इन 5 दिनों में सीसीटीवी फुटेज तो खंगाल रही है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति तक, किसी बड़े हत्यारे तक, कुख्यात तक, आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। बोलेरो में सवार संदिग्धों की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने हत्या के जो मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है। उधर पंजाब में दूसरे किसी शख्सियत का अंजाम सिद्धू मूसेवाला न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। सिद्धू मूसेवाला के साथ ही हरप्रीत सिंह की सुरक्षा भी भगवंत मान सरकार ने उसी दिन कम कर दी थी, यानी बीते शनिवार को, और ये ऐलान कर दिया था कि सबकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। उधर सुरक्षा घटी और इधर 24 घंटे के भीतर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या सरेआम कर दी गई। लेकिन आज 122 घंटे बीतने के बाद भी मूसेवाला के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से कोसों मील दूर हैं। अभी तो शायद पंजाब पुलिस को यह पता भी नहीं है कि कौन है इसका पूरा मास्टरमाइंड। हमारा आज का सवाल इसीलिए इसी सवाल से जुड़ा है, इसी मुद्दे से जुड़ा है कि क्या पंजाब पुलिस की अक्षमता के कारण मूसेवाला के हत्यारे अब तक पकड़े नहीं गए हैं? आप एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब जरूर दीजिए। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल आपकी सहूलियत के लिए फिर दोहरा देता हूं, क्या पंजाब पुलिस की अक्षमता के कारण मूसेवाला के हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए हैं? हत्या का मकसद क्या था, यह तय करना पुलिस का काम है।
लेकिन टीवी पर आज पहली बार आपके सामने आने जा रहा है सिद्धू मूसेवाला के वो आखिरी लम्हे जिसमें एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ था दोस्तों का साथ। हत्या के ठीक पहले थार गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके साथ दो दोस्त थे। उन दो दोस्तों ने क्या देखा, उनकी क्या आंखों देखी थी, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। पूरी कहानी बताएंगे, आखिर के 5, 10, 15 मिनट में क्या कुछ हुआ था। मूसेवाला की हत्या की वो पहली गवाही जिसमें दर्द भी है और सिद्धू मूसेवाला की दिलेरी भी है। मूसेवाला की लास्ट राइट का सच देखिए जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तलवंडी साबो रोड है, उस रोड पर कुछ गाड़ियों ने पीछा करना शुरू कर दिया। आगे आकर फिर तो गोलीबारी बिल्कुल ऐसे कर दी, कहते धुआं धुआं हो गया था गाड़ी में। सिद्धू मूसेवाला की वो लास्ट राइड, घर से निकलने और हमले के बीच में क्या क्या हुआ, जिंदगी और मौत के बीच के वो 15 मिनट। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उन आखिरी लम्हों में क्या क्या हुआ, इस बात की गवाही सिर्फ वही दे सकता है जो उस वक्त उनके साथ था। वो दो दोस्त जो थार गाड़ी में बैठे थे, हत्या की ये वारदात उनकी आंखों में कैद है। सिद्धू के दोस्त गुरप्रीत और गुरविंदर भी इस हमले में घायल हुए हैं और उनका इलाज लुधियाना के अस्पताल में चल रहा है। सुरक्षा के चलते इन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मानसा के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली इनसे मिलने के लिए जब अस्पताल गए तो मूसेवाला के दोस्तों ने हत्या की पूरी कहानी बयां की। विधायक गुरप्रीत को हत्या के उन आखिरी लम्हों के बारे में इन दोनों ने जो बताया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिद्धू की गाड़ी थार का पीछा कर रही थी, 2 गाड़ी। तो जब भी वो मानसा टू तलवंडी साबो रोड है, जो मेन रोड है सिद्धू की हवेली से 500 मीटर आगे है, तो कुछ गाड़ियों ने पीछा करना शुरू कर दिया। सिद्धू ने सोचा ये तो हमारे फैन होंगे। जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी गाड़ी ने बड़ी स्पीड से पीछे से आकर, तो कुछ ना कुछ सिद्धू को भी लगा, दोस्तों को भी लगा कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड है, खतरा है। इस वक्त तक गुरप्रीत और गुरविंदर को अनहोनी का डर सताने लगा, लेकिन सिद्धू मूसेवाला बेफिक्र था क्योंकि उसे अपनी हिम्मत पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि गाड़ी लगती है कि अपने को ओवरटेक कर रही है, कैसी गाड़ी है। सिद्धू के दोस्तों ने बोला, तो सिद्धू ने बड़ा दिलेरी से बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसे होंगे तो हमारे पास भी वेपन है। ये वो आखिरी शब्द थे जो मूसेवाला ने अपने दोस्तों से कहे। सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर रखे हुए था। हमला हुआ तो सिद्धू ने भी जवाब दिया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसको शायद याद ना रहा हो कि मेरा लोडेड नहीं है। उनके सिद्धू को तो लगा हुआ कि पूरा लोडेड है, लेकिन उसमें कार्टेज 2 ही से, तो इसी वजह से उनके शायद पिस्टल में 2 ही गोलियां बाकी थी। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि फुल लोडेड होता तो जो हमलावर से उसमें भी किसी न किसी की डेथ हो सकती थी। सिद्धू ने मुकाबला करना था, सिद्धू ने सरेंडर नहीं किया। 2 गोलियां फायर करने के बाद गोलियां खत्म हो गई और फिर हमलावर पलट कर आए और चंद मिनटों में सब कुछ धुआं धुआं हो गया। पहले जब सिद्धू ने कहते आगे से गोली चलवाई तो उनको लगा कि सिद्धू के पास और कार्टेज होंगे। जब सिद्धू की तरफ से गोली नहीं चली, पहले पीछे हटे वो, फिर उन्होंने आगे आकर फिर तो गोलीबारी बिल्कुल ऐसे कर दी, कहते धुआं धुआं हो गया था गाड़ी में, बहुत ज़्यादा गोली चली। 19 गोलियां, 23 जख्म और 15 मिनट में मूसेवाला का बेजान शरीर अपने दोस्त के पैरों पर गिर गया। लेकिन ये हत्या कई सवाल छोड़ गई। मानसा से रोहित पक्का के साथ जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी खबर बताते हैं। आपने आपको बताया था कि हरप्रीत सिंह जो कि जत्थेदार हैं, उनको सिक्योरिटी वापस कर दी है पंजाब सरकार ने, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह का केंद्र की जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको दी गई थी, वो लेने से ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि उनको कई जगहों पर जाना पड़ता है और इस सिक्योरिटी की वजह से उनके मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से,
वो लेने से इनकार कर दिया है। अकाल तख्त के जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह। अभी उनको अनाउंस होता है शाम को कि उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन वो खुद ही इनकार कर दे रहे हैं, असमर्थता जता रहे हैं कि जहां वो जाते हैं उसके सिक्योरिटी की वजह से उनको दिक्कत होती है। तो सिद्धू मूसेवाला जिंदा होते तो अगले 2 महीनों में दुनिया के कई देशों में उनके कॉन्सर्ट हो रहे होते। जुलाई के आखिर में उनका कनाडा के टोरंटो में कार्यक्रम था और अगस्त के पहले हफ्ते में न्यूयॉर्क और शिकागो में उनके कॉन्सर्ट होने वाले थे। लेकिन अब बचे हैं तो उनके आखिरी 15 मिनट तक जिंदगी और मौत की जद्दोजहद से निकले कुछ बड़े सवाल। अगर आप स्थानीय विधायक की बात सही मानते हैं कि मूसेवाला के रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां थी, तो सवाल है कि सिर्फ 2 गोलियां ही क्यों थी? उनका रिवॉल्वर पूरी तरीके से लोडेड क्यों नहीं था? दूसरा सवाल निकलता है, क्या किसी ने रिवॉल्वर से गोलियां निकाल ली थी? क्या घर में ही कोई भेदी बैठा हुआ था? अगर ऐसा हुआ तो क्या साजिश में मूसेवाला का कोई करीबी शामिल है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कोई उनको धोखा दे रहा था? और चौथा सवाल ये कि हमलावरों को कैसे पता था कि गाड़ी में सुरक्षाकर्मी नहीं है? क्या किसी ने कोई टिप ऑफ दिया था कि इस बार गाड़ी में सुरक्षाकर्मी नहीं है, तुम फायरिंग कर सकते हो? क्यों बेखौफ होकर हत्यारे आए, घेरा, अंधाधुंध गोलियां चलाई, सिद्धू मूसेवाला को मारा और भागने में कामयाब हो गए और आज 5 दिन के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं? इन सवालों का जवाब इस हाई प्रोफाइल मर्डर की पुख्ता जांच से मिलेगा। अभी तो जांच का आलम यह है कि हत्यारे पुलिस के रडार से गायब है और राजनीति का आलम यह है कि सारी सड़कें मूसेवाला के गांव की तरफ जा रही हैं। हत्या के 6ठे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। 5 दिन लगे उनको चंडीगढ़ से मनसा की दूरी को तय करने में। जिस आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली ने सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, उनका तो आज इस कदर विरोध हुआ कि वो मूसेवाला के घर वालों से मिल भी नहीं पाए थे। सीएम मान को भी पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने विधायक का विरोध किया था। ये तस्वीरें उसी विरोध की आज सुबह की। उन्होंने मूसेवाला के पिता से मिलने के बाद, यानी भगवंत मान ने मूसेवाला के पिता से मिलने के बाद ऐलान किया कि वो सिद्धू मूसेवाला के नाम पर इस इलाके में कैंसर अस्पताल खोलेंगे और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जाएगा और जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों के साथ करीब 70 मिनट रहने के बाद सीएम मान वापस लौट गए और पीछे रह गई उस इलाके में तो सिर्फ राजनीति। इसमें सवाल है कि क्या मान के सीएम बनने के बाद खाली पड़ी संगरूर लोकसभा सीट की सियासत भी सिद्धू मूसेवाला को जोड़कर होने लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी ने 2019 में शानदार जीत हासिल की थी वो हाथ से फिसल सकती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिला है और शायद इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के लिए उपजी सहानुभूति को भुनाने की कोशिश हो सकती है। बीजेपी नेता जगजीत सिंह ने सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मूसेवाला के लिए पंजाब की युवा पीढ़ी में दीवानगी है। युवाओं में दीवानगी देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लेने वाले भगत सिंह के लिए भी है। लेकिन उस शहीद भगत सिंह का नाम लेकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मास्टरमाइंड माने जाने वाला लॉरेंस बिश्नोई अपना काला धंधा चलाता था। जी हां, भगत सिंह के नाम पर बिश्नोई अपने धंधे को चमका रहा था। क्या उसकी साजिश थी, क्या उसकी प्लानिंग थी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस खास रिपोर्ट में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जुबां पर इनकलाब, कपड़ों पर शहीद आजम भगत सिंह और काम पैसों और वर्चस्व के लिए मौत बांटने का। ये है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो अपने काले धंधों को चलाने के लिए करता है भगत सिंह बनने का ढोंग। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा दें। जेल की दीवारों पर लॉरेंस भगत सिंह का पोस्टर लगाता है। जब पेशी पर जाता है तो उसकी टी शर्ट पे भगत सिंह
राजगुरु या शहीद सुखदेव की तस्वीर होती है। कभी वो भगत सिंह की तरह मूंछों पर ताव देता है तो कभी उन्हीं की तरह पगड़ी बांधकर उसी स्टाइल में तस्वीर खिंचवाता है। लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को अपना रोल मॉडल बताता है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें डालकर वो अपने किए अपराध को जायज ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे है उसका शातिर दिमाग। पूरा देश भगत सिंह को आदर्श मानता है। खास तौर से पंजाब के नौजवानों के लिए भगत सिंह एक रोल मॉडल रहे हैं। बिश्नोई इसी भावना का फायदा उठाकर नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए भगत सिंह का इस्तेमाल करता है। अपने गुर्गों के मारे जाने के बाद उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर वो उन्हें शहीद की तरह पेश करता है। अब आपको दिखाते हैं कि लॉरेंस ने कौन सी क्रांति की है। 30 साल की उम्र में लॉरेंस पर 50 से ज्यादा आपराधिक केस हैं। इसमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती जैसे कई मामले हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर बकोका भी लगाया गया है। साल 2016 से ही बिश्नोई जेल में बंद है। अब जरा इस अपराधी की हकीकत को देखिए। इस टी शर्ट में आपको भिंडरावाले की तस्वीर नजर आ रही होगी। यह है लॉरेंस बिश्नोई का असली चेहरा। देश के दुश्मन भिंडरावाले को ये दिल में लिए घूमता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम देश के बड़े गैंगस्टरों में लिया जाता है। जेल के अंदर से ही ये अपना नेटवर्क चलाता है और इस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लगा है। हालांकि दिल्ली पुलिस को दिए बयान में बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। उसने इतना जरूर कहा है कि उसके गुर्गे इस हत्या में शामिल थे। बिश्नोई ने दलील दी कि उसके पास कोई फोन नहीं है और मूसेवाला की हत्या के पीछे कौन है वो नहीं जानता। पुलिस ने उसकी बैरक की तलाशी ली तो भी कोई फोन नहीं मिला। जेल से लेकर पुलिस तक और पुलिस से कचहरी तक उसका नेक्सस है, वैसा ही नेक्सस जो उसने अलग अलग गैंग्स के साथ गठजोड़ कर जुर्म की दुनिया में तैयार किया। फजिल्का से लॉ में डिग्री हासिल करने वाले लॉरेंस बिश्नोई का अपराध से नाता छात्र राजनीति के चलते जुड़ा। बाद में हरियाणा के गैंगस्टर काला जठेड़ी, सूबे गुजर और दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और राजस्थान के गैंगस्टर अनंतपाल सिंह से हाथ मिलाकर उसने अपना दायरा कई राज्यों तक फैला लिया। बिश्नोई तिहाड़ में है, लेकिन जिस पंजाब से भगत सिंह का खून और मिट्टी का नाता है, उस पंजाब में आज जाने के नाम पर वो घबरा रहा है। भगत सिंह की दुहाई देने और भगत सिंह होने में बहुत फर्क होता है। शहीद भगत सिंह हिंसा के समर्थक नहीं थे। वो किसी की जान लेने में भी यकीन नहीं करते थे। उन्होंने नेशनल असेंबली में जब बम फेंका था तो किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों की बहरी हुकूमत को ये सुनाने के लिए कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। लेकिन उनके नाम की दुहाई देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भगत सिंह के पंजाब के एक लाल की जान ले ली है। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनको 19 गोलियां मारी गईं, 23 जख्म मिले। गोली लगने से बहुत ज्यादा खून बहा जो मौत का कारण बन गया। गोली किडनी, लिवर और रीढ़ की हड्डी में लगी थी। शरीर के अगले हिस्से पर 14-15 फायर के निशान मिले हैं। 3 से 4 गोलियां दाहिने हाथ की कोहनी में हैं। गोलियों का जख्म इतना बड़ा था कि शरीर में 3 से 5 सेंटीमीटर तक के घाव हो गए हैं। और अब बात कश्मीर की, जिसे गुलजार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार 2014 से कड़ी तपस्या कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन आतंकियों को यह सब कुछ रास नहीं आ रहा। वो अब टारगेट किलिंग पर उतारू है। इससे सख्ती से कैसे निपटा जाए, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि आतंकी और उनके मददगारों पर कड़ा प्रहार किया जाए। चाहे वो कश्मीर हो या गैर कश्मीरी, हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी पक्की होनी चाहिए और ये टारगेट किलिंग्स आगे न हो, इसीलिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। ऐसे इलाकों को नए सिरे से चिन्हित किया जाए जहां वारदात की आशंका हो और वहां पर कड़ाई से इन आतंकियों से निपटा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें बताते हमारे सूत्र इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को और राजनेताओं को दिए हैं। ये सारे जतन करने के आदेश इसलिए दिए गए क्योंकि जिंदगी पर आतंकियों की गोली इन दिनों भारी पड़ती दिखती है। कल ठीक इसी वक्त जब मैं आपसे तारुफ कर रहा था तो राजस्थान के बैंक के मैनेजर विजय बेनीवाल की हत्या की खबर मैंने आपको बताई थी, लेकिन आज इस बेनीवाल के साथ एक और नाम इस सूची में जुड़ गया है। यूपी के एक मजदूर खुशदिल का,
तो सवाल है कि क्या कश्मीर में हिंदुओं का रहना कोई गुनाह है, या इस धधकते सवाल का जवाब कौन देगा, ये कौन बताएगा। क्या कश्मीर के आतंकी जब चाहे तब किसी माँ की गोद उजाड़ देंगे? ये मेरा लाल रे मन्ने गेटा मेरा लाल का दुश्मन बेटिया बटे खत्म कर दे सी मेरा बच्चियन रे। अरे मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हर सुख दुख में मैं उसे बता सकता था। कोई भी प्रॉब्लम छोटी होती है तो ही मैं उसे शेयर कर सकता था। क्या कश्मीर के आतंकवादी तय करेंगे कि हिंदुस्तान की कोई बेटी कब तक सुहागन रहेगी? परसों शाम ने बहुत डर लग गया मैंने, मैं बहुत रोई परसों शाम ने। मन का मैं टिकट करा दी हूँ कल आप घरे चलागा। आखिर कब तक मौत के साए में कश्मीर से जुड़ी जिंदगियां सांस लेंगी? कश्मीर जो है रहने लायक नहीं। माइनॉरिटीज के लिए जो सेफ्टी है दैट इज जीरो। उसकी आंखों के अंदर हमें वो घृणा नजर आती है, हमें वो नजर आता है कि ये काफिर हैं। क्या कश्मीर हिंदुओं का नहीं है? तो क्या 2022 का कश्मीर 1990 का कश्मीर बनता जा रहा है? आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, जम्मू कश्मीर में आपका शासन है, फिर भी हमारे पंडित, हमारे भाई वहाँ एक तो जान गंवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं या भाग रहे हैं। आप पिक्चर प्रमोशन छोड़िए, आप सुरक्षा करिए, जान बचाइए वहां के लोगों की। कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहा है रोड पर निकलकर, धमकी दे रहा है कि हम छोड़कर चले जाएंगे जम्मू को। आपकी सरकार है ना, आप वही गलती कर रहे हैं जो 1988 में हमने की थी। सीने को चीर कर रख देने वाली ये सिसकियां उस अभागी मां की हैं जिसके बेटे विजय को आतंकियों ने कल कुलगाम में मौत के घाट उतार दिया। और इस बेवा का हाल तो और भी बुरा है जो पति के शव को अपनी गोद में लेकर कश्मीर से राजस्थान पहुंची है। मां और पत्नी दोनों बेसुध हैं, दोनों अपनी अपनी किस्मत को कोस रही हैं। क्या मम्मी मैं सुखी हूँ अटे क्या कोई डर को नहीं रे या कोनी बेटा डर तू है तू मैंने बतावा को नहीं रे। तो पहले कभी ऐसा लगा कुछ माहौल खराब है आप? ना बस एक दो भी बाइक टीचर ने हमारी भी वजह हो रही एक और। विजय की चिता से उठती ये लपटें इशारा कर रही है कि कश्मीर को आतंक की आग में जलाने की नई साजिश रची जा रही है। आतंकी गैर कश्मीरी हिंदू अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मार रहे हैं, जिसकी वजह से पलायन का दूसरा दौर शुरू हो गया। 4000 के करीब कश्मीरी पंडित दहशत से पहले ही घाटी छोड़ चुके हैं। जो बाकी बचे हैं वो भी बोरिया बिस्तर बांधकर भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि जन्नत जहन्नुम बनती जा रही है। मैं फील्ड स्टाफ हूँ, मेरे को क्या काम होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और मेरी सिक्योरिटी मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सरकार रिटर्न में देने को राजी है। पहले जब हम वहाँ पे जॉब करते थे तो हमें हमारे घरों के बाहर मारा जाता था, उसके बाद फिर हमें सड़कों पे मारे जाने लगा क्योंकि हमें ट्रांजिट कैंप्स में शिफ्ट किया गया। अब सड़कों के बाद ऑफिसेज बचे थे, ऑफिस के अंदर आके मारा जाता। आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ गैर मुस्लिम हैं। मकसद उनका यही है कि वो घाटी छोड़कर चले जाएं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकवादी फिलहाल अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। अगर आप हमें वहां से ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये हत्याएं होती रहेंगी और आप उसको रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि पिस्टल जेब में रख के दुनिया लोग घूम रहे हैं और हर कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो आशा की एक नई किरण फूटी थी। उम्मीद जगी थी कि डल झील का पानी बेगुनाहों के खून से लाल नहीं होगा, लेकिन राजस्थान से बिहार तक
न जाने कितने अरमा लहूलुहान हुए और इनकी हिफाजत के नाम पर बचा है तो सियासी घमासान। आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे। अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर वुड हैव वन द वर्ल्ड। और जिन्होंने भी भारत के नागरिकों पर हमला किया है वो सब कब्र में लिटाए जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकी कई दिनों से बिल में दुबके थे, लेकिन वो फिर से फन निकालने लगे हैं, जिसे कुचलने के लिए सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। मंदिर मस्जिद पर हर रोज विवाद खड़ा हो जाता है। आरएसएस प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि रोज रोज हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, इसलिए मुस्लिम समाज तो खुश नहीं हुआ, लेकिन संत समाज जरूर बिफर गया है। ज्ञानवापी पर संघ और संत की जुदा राय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी विवाद के बीच मोहन भागवत का गुरुवार रात मुंबई में दिया ये बयान शुक्रवार को भी सुर्खियों में रहा। सियासत से लेकर संत समाज तक हलचल मची रही। दिन भर बयान के मायने समझे गए, आखिर में नतीजा ये निकला कि संत संघ प्रमुख के बयान से नाखुश हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की नीति और नियत में कोई शंका नहीं है, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण जरूर थोड़ा जवान फिसल जाती है। कहीं ना कहीं बहुत ही अपरिपक्व बयान इनका है। हमें लगता है कि मोहन भागवत जी को ये बयान तत्काल वापस लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए देश से। संघ प्रमुख की यह भाषा गले से नहीं उतर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा संघ प्रमुख संघ की ये विचार है कि व्यक्तिगत मोहन भागवत जी का ही विचार है। मुझको लगता है कि व्यक्तिगत मोहन भागवत जी का ही विचार होगा। इन बयानों का सार ये है कि मंदिर मस्जिद विवाद पर संघ को जिधर चलना है चले। साधुओं की भीड़ उसी राह पर चलेगी जो सीधे ज्ञानवापी की ओर जाती है, और इस राह पर कल सबसे पहले चलने वाले हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कथित शिवलिंग के जलाभिषेक की जिद पर अड़े हैं। मुहूर्त कल सुबह 8 बजे के बाद का निकला है, लेकिन उनकी इस आस्था और ज्ञानवापी के बीच प्रशासन पिस रहा है। पुलिस अधिकारियों का बड़ा अमला हाथ जोड़े पहुंचा कि वो आस्था को कोर्ट के आदेश दिए जाने तक रोक के रखें, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं माने। मोहन भागवत जी बताएं कि ये बात वो किसको कह रहे हैं। हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग झांकना ठीक नहीं, ऐसा जो वो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? क्या वो हिंदू जनता से कह रहे हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश की सरकार से कह रहे हैं? क्या वो केंद्र की सरकार से कह रहे हैं? क्या वो न्यायालय से कह रहे हैं? क्या उस कमिश्नर से जो अदालत से नियुक्त होकर के आया था देखने के लिए और दिख गया, उसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं आप? काशी और मथुरा हमेशा से वीएचपी जैसे हिंदूवादी संगठनों के एजेंडे में रहे और संघ का आशीर्वाद भी इस एजेंडे को मिलता रहा, लेकिन अचानक भागवत का हृदय परिवर्तन ओवैसी को रास नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने एक के बाद एक 17 ट्वीट किए। लिखा, ज्ञानवापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी के लिए एक आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। दूसरे शब्दों में आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब यह है कि वे ज्ञानवापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? संघ प्रमुख की बात से भले ही संत समाज इत्तेफाक ना रखे, लेकिन गौर से देखिए तो भागवत ने इसमें भी ज्ञानवापी की गुंजाइश छोड़ दी है। बाबा बाबा उड़िया सिटी जानिए कोरिया सिटी
पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।